हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में लॉस एंड प्रॉफिट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले 3 पार्ट्स देख लिए होंगे। ठीक है, ये हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का चौथा पार्ट्स होगा। और जिन स्टूडेंट्स को IBPS के लिए स्पेशल पजल्स पढ़ना है तो पजल्स के बहुत सारे लिंक नीचे डले हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके पजल्स देख सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो उनको और पजल्स की बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि अभी अपकमिंग जो वैकेंसी है वो IBPS RRB है और IBPS RRB के लेवल के बहुत सारे मैंने पजल्स की वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट का। तो क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस के, एक व्यक्ति जितने रुपए में 20 पेन खरीदता है उतने ही रुपए में 15 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 20 पेन और 15 पेन ये दिए हैं, तो ये एक्चुअली में है क्या, वस्तु है। ठीक है, और वस्तु अगर होती है तो हम लोग क्या, वस्तु और रुपए इस टाइप से, और कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो 20 पेन खरीदता है। 20 पेन जितने में खरीदता, मान लेते हैं कि 1 रुपये में 20 पेन खरीदता है। ठीक है, और 1 रुपये में ही कितने पेन बेच देता, 15 पेन क्या कर देता, बेच देता। ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो जब इस टाइप से होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो 15 का यहाँ करेंगे तो 15 में खरीदा और 20 में बेचा। अब इससे क्या समझ में आएगा, 15 में खरीद के 20 में बेचना है, 15 में खरीद के 20 में बेचना है, तो कितना बेनिफिट हुआ, 5 का। तो भाई लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो 5 का बेनिफिट हुआ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 15 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.33%। ठीक है, यही हम इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस पहले दूसरे तीसरे वीडियो में कंटिन्यू करते आ रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे चल रहा है आपके सामने, इसको करिएगा। इतने समय में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड के अराउंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जितने रुपए में 25 पेन खरीदना है उतने ही रुपए में 15 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसमें वही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं वस्तु, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर रुपए। क्या बोल रहा है, जितने रुपए में 25 पेन खरीदता है, 25 पेन मान लेते कि 1 रुपये में खरीदता है और 1 रुपये में कितने बेच देता है, 15 पेन बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 15 में खरीद के लेके आया और कितने में बेचा, 25 में बेचा, तो कितना बेनिफिट हुआ भाई, 10 का बेनिफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो रहेगा वो कितना, 10 का बेनिफिट हुआ किस पे, 15 पे, तो 100 पर कितना, ये होगा 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो 2/3 कितना होता है, 66 इंटीजर 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3 ये होता है। ठीक है, और मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया हुआ है, इसीलिए परसेंट सबसे पहले पढ़ा दिया था, ताकि आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू जैसे ही जनरेट हो आप लोगों के सामने आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति के 40 संतरों का क्रय मूल्य और 50 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 40 संतरे जितने में खरीदता है उतने उसका जो 50 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो किस टाइप से करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, तो देखते हैं कि 40 कोई भी वस्तु खरीद रहा होगा, उनका जो क्रय मूल्य है, ठीक है, नहीं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 50 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से CP और SP निकल जाएगा, तो SP को बट्टे में लेके आएंगे तो 40 बट्टे में आ जाएगा, तो CP बट्टे में SP ये हो जाएगा। जब ये बट्टे में जाएगा तो फिर 40 हमारा बट्टे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50/40। तो यहाँ से देखिए जरा कि 50 में खरीदा और 40 में बेचा। अब 50 में अगर आप खरीद के लेके आओगे और 40 में बेचोगे तो आपको क्या होगा, 10 का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट भाई 10 का नुकसान हुआ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 50 पे, तो 100 पर कितना। लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो कितना हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा। ठीक है, 20% की हानि हो जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि एक व्यक्ति के 60 किताबों का क्रय मूल्य 75 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, किताबें बोल लीजिए, वस्तुएं बोल लीजिए, जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 75 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग इधर बटे में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CP बटे में SP, वही 60 बटे में आ जाएगा तो 75 बटे 60। ठीक है, तो 75 में खरीदा और 60 में बेचा, 75 में खरीद के 60 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, लॉस होगा भाई। तो लॉस परसेंट में कितना का लॉस होगा, 15 का लॉस होगा। ठीक है, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, 75 पर। तो 100 पर कितना, 15 पंजे 75 और 5 से कितनी बार, 20 बार, तो 20% आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से डील कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% अधिक मूल्य पर खरीदकर 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चंस में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2-2, 3-3% वैल्यू मिली हुई। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को कितने में बेचता, 20% लाभ पर बेचता, और कितने में खरीदता, 20% अधिक में खरीदता। तो ये दोनों जो बातें हैं वो हमेशा किस पे होती है भाई 20% लाभ पर बेचेंगे और 20% अधिक पर, तो पहले कोई ना कोई हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसी पर 20% ज़्यादा बेचेंगे और उसी पर 20% ज़्यादा खरीदना है। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं कि हम 100 हमारा क्या मान लेते, कॉस्ट प्राइस मान लेते। ध्यान से समझना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लिया। क्योंकि 100 क्यों मान लिया, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। अब क्या बोल रहा है, वो 20% लाभ पर बेचता, तो 20% प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो कितने में बिकेगी, 120 में। लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है, लेकिन अगर वो उसको 20% अधिक में खरीदता, भाई पहले 100 में खरीदा था, अब 100 की जगह अगर 20% अधिक में खरीदता तो कितने में खरीदता, 120 में। और अब इसको बेचता कितने में, 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ 10% अगर लाभ पर बेचेंगे, 120 में खरीद के 10% लाभ पर, तो भाई 120 का 10% कितना, 12 यानी कि 132। पहले वस्तु 120 की बिक रही थी, अब वस्तु 132 की बिक रही। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो देखिए कितना हो रहा है, 120 से यहाँ पर 12 प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चंस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 120। 12 का मान 120, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। तो 100 यानी कि स्टार्टिंग में 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 20% अधिक पर बेचता और 20% अधिक खरीदता। दोनों बातें अलग अलग हो रही। तो पहले हम 100 यूनिट मान लेते हैं कि भाई किसी भी वस्तु की का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रहा होगा। तो यहाँ से 20% अधिक पर बेचता, ठीक है, तो 120 में बेच रहा होता। लेकिन अब क्या करता, 20% इस पे अधिक पर खरीदता तो 120 में खरीदता, और इसको 10% लाभ पर बेचता। तो पहले 120 में बिक रहा था, अब 132 में बिक रहा है। लेकिन क्वेश्चंस में कितना बेनिफिट हो रहा है, उसकी वजह से उसको 120 रुपये हो रहा है। और यहाँ पर हमारा कितना यूनिट हो रहा है, 12। तो 12 का मान 120 है, तो 1 का मान 10, तो 100 था हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब ये चल रहा है आपके सामने, इसको करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी पढ़ लिया होगा कि एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता और वह 10% अधिक पर खरीदता तथा उसे 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही कि कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं स्टार्टिंग में। अब इसको क्या करता, 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ यानी कि 20%, तो कितने में बिकती, 120 में। ठीक है, पहले 120 में बिकती, लेकिन अब क्या करता वो, अगर इसकी जगह पर 100 की जगह पर 10% अधिक में खरीदता, 10% अधिक यानी कि 110 में। ठीक है, 110 में, और यहीं से 25% लाभ होता, 25%। तो भाई 110 का 25% कितना, आधे का आधा, तो 110 का आधा 55 और 55 का आधा कितना, 27.5। तो 27.5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 37.5 यानी कि 137.5। पहले 120 में बिक रहा था, अब 137.5 में बिक रहा है। तो कितना बेनिफिट हो रहा है, 17.5
5 का बेनिफिट हो रहा है, और क्वेश्चंस में कितना बेनिफिट हो रहा है, 14 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 17.5 का जो मान है वो कितना है, 14 है। तो 1 का जो मान होगा वो कितना होगा, 14/17.5। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 का यहाँ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 25 से कितनी बार, 4 बार। 25 से कितनी बार, 7 बार। 7 से कितनी बार, 20 बार। तो 40 दूनी 80। उसका जो एक्चुअल कीमत होगा वो कितना होगा, 80 रुपये होगा उसका कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन को करिएगा, क्या चल रहा है क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता, यदि वह 10% कम में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि हम लोग 100 हमारा क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक है। इसको 10% लाभ यानी कि 10% प्रॉफिट यानी कि 110 यही होगा, और उसको 10% कम में खरीदता। 10% कम यानी कि कितने में, 90 में खरीदता। 10% कम में खरीद कर कितना, 20% लाभ। तो 20% यानी कितना हो जाएगा भाई, 20% कितना होगा, 9 दूनी 18। तो 18 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 108। अब यहाँ देखिए कि पहले 110 में बिक रहा था, अब 108 में बिक रहा है, तो कितना नुकसान हो रहा है, 2 यूनिट का। और क्वेश्चंस में भी कितना हो रहा है, 8 का। तो 2 का मान 8, तो 1 का मान कितना, 4। अगर 1 का मान 4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। बहुत ही शानदार। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये वैल्यू आपकी घट रही है तो पेमेंट भी घटेगा ही घटेगा, 101%। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो 100% वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अधिक बोलेगा ही बोलेगा वो, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन से लेते हैं इसी टाइप का, ये भी आपके सामने चल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों ने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सारे वीडियो देखे होंगे, मेरे CI के भी वीडियो देखे होंगे, SI के भी वीडियो देखे होंगे, परसेंटेज के भी देखे होंगे। बहुत ही टाइप वाइज वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड वीडियो हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको कम से कम शेयर तो कर ही दीजिए करें, और कमेंट भी कर दिया करें कि अगर कहीं ऐसा कुछ लगता है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर पूछ लिया करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 10% अधिक पर बेचता और 10% कम खरीद कर 25% अधिक पर बेचता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते, इतना सा है, ठीक है। वही कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 10% अधिक पर बेचता, 10% अधिक यानी कि कितना, 110 में। वहीं 10% कम में खरीद कर यानी कि 90 में खरीद कर कितना, 25%। तो भी 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 का 25% यानी कि 45 का आधा 22.5, 22.5 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो 25%, ठीक है। 25% आधे का आधा कर दिया करो, 90 का आधा 45 और 45 का आधा 12.5, 12.5 इसमें ऐड कर, सॉरी 22.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5, ठीक है। ये हो जाएगा, पहले 110 में बिक रहा था, अब 112.5। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है, 2.5 का। और यहाँ से वहाँ क्वेश्चंस में कितना हो रहा है, 15 रुपये का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 6 हो जाएगा, 25 छंगे 150 होता है, ठीक है। सीधा सीधा 1 का मान 6, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो उसकी जो एक्चुअल कीमत होगी वो कितनी होगी, 600 रुपये होगी इस वस्तु की। चलिए इसी टाइप का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का एक और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, करिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल से और अच्छे क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी आने वाले जो वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी और शानदार ट्रिक्स से, ठीक है। आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, व्यवस्थित पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो क्लियरिटी हो वो बनी रहे, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो भी देखते हो, केवल वीडियो भी देखते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलने वाली है यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीद कर 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचता, 144 रुपये कम मिलते, ठीक है। ये बोल रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ से समझ में आएगा कि वही कॉस्ट प्राइस हमें क्या मानना है, 100 मानना है। अब वो क्या करता, 30%, तो 30% लाभ पर बेचता यानी कि 130 पर बेचता,
ठीक है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि वह उसको यदि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदेगा तो कितने में, 80 में, और इसी को कितने में बेचता वो, 40% लाभ। तो 80 का 40%, 8 चौके 32, 32 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, 32 पहले 130 में बिक रहा था, अब 112 में बिक रहा है, तो कितना नुकसान हो रहा है भाई, देखेंगे यहाँ से 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन में कितना का मिल रहा है, 144 रुपये, 100, तो 18 8 144, एक का मान 8 यूनिट, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 800 यूनिट। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यहीं से समझ में आ जाएगा, मैंने बताया आपको पहले भी कि यहीं से समझ में आ जाएगा कम है या ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ कम है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले पार्ट में करे होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 40 वस्तु बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है, तो वे 24 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 60% लाभ प्राप्त हो। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। जब भी रुपए के साथ में वस्तु आ जाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रुपए बटे वस्तु। तो भाई 12 रुपये में कितनी वस्तु, 40 वस्तु बेचने पर कितना लाभ हो रहा, 20%, यानी कि 120%। वहीं वो कितने में, 24 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उससे कितना हो, 60% लाभ, यानी कि 160%। ऐसा करते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो कर देते हैं, एक 12 बटे 40, इधर कितना हो जाएगा 160, और 24/x इंटू 120, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 12 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, उसको 24 रुपये में 60 वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसको क्या होगा, 60% का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और आप लोगों को अगर शानदार लगा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।